हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं मुझे कमेंट कीजिए। और मैं तो ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क से बोर्ड नहीं बैठा, तो मैंने ट्रेड नहीं किया हूँ। ठीक है, आज दिखाता हूँ मैं आपको। आज मूवमेंट भी अच्छा था, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। पहला एक में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल पर हम काम करेंगे। देखो ये लेवल यहाँ पर लाता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो पहला कैंडल क्या है हमारा, ग्रीन है, तो हमें ज़्यादातर बाय साइड में ही ट्रेड देखना है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया। पहला कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद गया ऊपर, जाके थोड़ा टाइम पास करा, फिर आया नीचे। नीचे आने के बाद देखो, जब नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट है ना, ये जो जोन है, जोन किस लिए मैं मार्क करता हूँ, देखो ये जो जोन को टच करके, मतलब ऊपर का टच नहीं, नीचे का जो जोन को टच करके ऊपर जाना शुरू किया। फिर यहाँ पर आने के बाद एक कैंडल मिला हमें, तो ठीक है सही कैंडल था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया। दिखा दूँ मैं आपको, बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो क्लोजिंग कहाँ पर आया है, इसके अंदर। थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 25-26 पॉइंट का 25 पॉइंट का रिस्क से आराम से हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्लोज जो दिया उसके अंदर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोज देता इस हाई पे, मतलब इसकी जो बिग बनाया है, जो बिग बनाया है इसने, बिग के ऊपर अगर ऊपर तक अगर चला जाता तो हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि 9 AM की लाइन को क्रॉस करके भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद देखो दूसरा कैंडल बनाया, ठीक है, लेकिन वो हमारा 9 AM से बहुत दूर है। फिर देखो कितना अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना देता तो उसका क्या बिगड़ जाता भगवान जानता है। चलो ठीक है, तो मैंने ट्रेड नहीं किया, आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं कमेंट कीजिए थोड़ा, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करते हो तो। ठीक है, अब देखो फिर आया, आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो 10 बजे के बाद देखता हूँ, 3 मिनट में जाके, 3 मिनट में या 5 मिनट में हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर रिस्क को कम करने के लिए 3 मिनट जब जैसे सेटअप मिल जाए, जरूर नहीं कि 3 मिनट में कसम खा के रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो लोअर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बना रहे हैं, तो इसमें ट्रेड करना ये है कि थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है चलेगा, लेकिन सेटअप नहीं है तो हम नहीं ले सकते, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। कल सेंसेक्स भी एक्सपायरी है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले और जोन जो है वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि जोन के बिना हम काम नहीं करते, है ना। तो पहला है 15 मिनट का, 15 मिनट में जाएंगे, जाने के बाद हम जोन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जोन तो हमारे पास इंटेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जोन को क्या करेंगे हम, इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी देखो क्लोज दे दिया आपको, इस जोन के नीचे उसने क्लोज दिया। ठीक है, दोनों क्लोज दिया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर यहीं पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा लास्ट जोन है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का ये दिखा रहा है, बिग दिखाया जा रहा है, ये बिग को हम लेंगे। क्यों लेंगे, इसका रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पर उसने टाइम पास किया और दोबारा घूम के यहीं पर आया। देखो एक बार पहला ये कैंडल, उसके बाद दूसरा कैंडल, फिर तीसरा कैंडल। ठीक है, तो उसके बाद हम इस बिग को लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो एक बार इसमें आया था, तो इसमें आने के बाद फिर दोबारा इसने इसको रिटेस्ट किया, तो मतलब यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही जोन बचा है, एक ये एक ये। ठीक है, अब हमारा प्रीवियस डे जो लो है, कल का जो लो है वो भी यही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो प्रीवियस कल का जो लो है, ये कैंडल का लो बिक देखो यहाँ पर, और आज का भी लो ये बिक है, तो हमारा ये लाइन जो है वो लंबा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मार्केट में कहाँ पर हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कम से कम नहीं भी है तो भी कितने का जोन है, देखो 300-350 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ इस जगह पे यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद टाइम पास करता है, या फिर वो तुरंत जैसे ये कैंडल बनाया, ठीक है, ये कैंडल बनाने के बाद ऊपर जा रहा हो, कंटिन्यू ऊपर गया, तो करीबन कितना है 890 है ना, 1 मिनट, करीबन आपको करीबन 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ठीक है, अगर ऐसे मूवमेंट आता है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जोन के बाद ही हम ट्रेड करेंगे।
ये दोनों जोन ब्रेक करने के बाद ही हम लोग कॉल लॉन्ग की तरफ जाएंगे, कॉल बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट बियरिश होता है, मान लीजिए पहला का रेड बनाता है, 1 मिनट का बात कर रहा हूँ, अभी ये 15 मिनट में आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा तो इसलिए। अब देखो यहाँ पर अगर वो पहला का रेड बनता है उसके बाद सीधा निकलता है नीचे की तरफ, तो जब तक ये जोन क्लियर नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम लोग पुट बाय की तरफ नहीं जाएंगे, शॉर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ये ध्यान में रखो। ठीक है, अब और एक रीजन है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर मान लीजिए आप इसने यहाँ पर अपने कॉल बाय की हो, ये सॉरी पुट बाय की हो, तो आपका 1:2 मिल गया या फिर इस जोन के पास आ गया, ये जो लाइन है लाइन के पास आ गया, आप सीधा एग्जिट करो पूरा। दोबारा हम लोग जब मार्केट ये जाएगा नीचे जाएगा तब रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तब आप फिर मौका मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि देखो आज हमें एंट्री नहीं मिला, दोबारा एंट्री नहीं मिला तो हमने लिए नहीं। ठीक है, जब एक मिनट में जाओ, 1 मिनट जाने के बाद देखो यहाँ पर देखो दोबारा हमें एंट्री नहीं मिला तो मैंने लिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ये कैंडल के बस। ठीक है, ये कैंडल, अब दोबारा उसने एंट्री नहीं दिया तो हम नहीं लिए। हाँ, अगर मान लीजिए मेरा जोन यहाँ पर होता और ये कैंडल बनता है, ये कैंडल बनता है, तो मैं आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मिला नहीं तो मिला नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे, पैसा तो गवाया नहीं ना, हम लोग पैसा तो अवेलेबल है, हम दोबारा ट्रेड करेंगे कल, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब मार्केट यहाँ से अगर यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया उसको, 5 मिनट कर दिया, ठीक है चलेगा। देखो अगर मान लीजिए मार्केट बीच में ओपन होता है और एक रेंज बनाता है, ठीक है, मान लो एक रेंज बनाता है उसने, समझ गए, एक रेंज बनाया, तो हम 15 मिनट का कैंडल को मार्क करेंगे और मूवमेंट जिस तरफ आएगा, अगर नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये ध्यान में रखना वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है कि नहीं। वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद हम अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट बाय करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल बाय करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लेकिन वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट दिखाता है 15 मिनट का कैंडल, मान लो ये मैंने बना दिया 15 मिनट का कैंडल, ये मान लो 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है, भले वो नीचे गया, जाने के बाद तुरंत रिवर्स हो जाता है। क्या होता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है, स्वीप करने के लिए आता है, तो इसलिए तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि अच्छा हमारे पास बेयरिश कैंडल होना चाहिए, या जो भी हम लोग बुलिश की तरफ जा रहे हैं तो बुलिश कैंडल होना चाहिए, उसके बाद हम वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो इस जोन पे क्या है, इसको देने इस जोन को देने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो बहुत दूर है, फिर भी अगर रिफरेंस के लिए देता हूँ, अगर गैप डाउन हो गया तो, ठीक है, गैप डाउन हो गया तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ, इस जोन पे आने के बाद अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो 800 और इधर भी हो गया 800, दोनों 800 पे हम ट्रेड करेंगे, कॉल हो या पुट हो। ठीक है, कॉल भी 800 का रहेगा, 800 का कॉल करेंगे और हो गया अपना 800 का पुट भी हम लोग 800 का लेंगे। ठीक है, तो 23,800 का कॉल या पुट हम लोग इस जोन पे ट्रेड करेंगे, अगर बियरिश हो या बुलिश हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ऊपर की तरफ देने का कोई मतलब नहीं है, मार्केट मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि न्यूज़ भी थोड़ा खराब ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि न्यूज़ थोड़ा खराब है, क्यों, क्योंकि कल भी शायद कुछ डील का फाइनल अभी तक हुआ नहीं, आज आया है इंडिया, मतलब दिल्ली आया हुआ है यूएस से, जो डील फाइनल करने के लिए आया, क्या होता है निकलता है वो बाद में देखेंगे हम लोग क्या होता है। लेकिन हम लोग का जो है, हम लोग उसी न्यूज़ बेस तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अभी न्यूज़ आ गया कि भाई हाँ ये यूएस के साथ डील फाइनल हो गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद देखो धड़न से गिर गया, तो ये सब हम लोग ट्रेड नहीं, मतलब ये सब मार्केट में, हाँ ये है कि अगर रात को न्यूज़ आया और सुबह आप उस चीज़ को रिएक्ट करोगे तो अलग बात है, लेकिन मार्केट ओपन के टाइम में वो न्यूज़ इतना जल्दी बाहर नहीं निकलता है। हाँ, जो निकलता है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को पता होता है, हमें पता नहीं होता है, तो इसके लिए आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेड मत करो। न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करोगे तो डूबोगे ही, पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अपन अगर काम करेंगे तो हमारा रेफरेंस जोन पे आने के बाद ही हम काम करेंगे। अगर मैं मुझे यहाँ पर बाय का सेल सिग्नल मिला है और मैं पुट बाय कर रहा हूँ, तो पुट बाय हमें सब कुछ, जैसे मान लीजिए मुझे वॉल्यूम शिफ्ट होना चाहिए, अच्छा बेयरिश कैंडल होना चाहिए, पीक कम होना चाहिए, बॉडी बड़ा होना चाहिए, वॉल्यूम शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, 9 AM की लाइन को टच करके आना चाहिए, वो सब हमें पूरा मिलेगा, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी कैंडल खराब बना रहे यार, छोड़ो यार। देखो इस चीज़ को देखो,
दिखाता हूँ चीज़, अननेसेसरी हम लोग पैसा को लूज नहीं करेंगे। सोच लो यहाँ पर आपने सेल कर दिया, सपोज बीच में है मार्केट, इस कैंडल पे देखो 42 कैंडल है, ठीक है 42 कैंडल है, आपने सेल कर दिया। वो बीच में आप क्या करोगे यार, बीच में यार जरूरी तो थोड़ी है कि वो नीचे यहाँ तक आएगा, जरूरी नहीं है ना। वो अपने रेफरेंस जोन के पास, देखो यहाँ से क्यों गया है, यहाँ से क्यों गया, उसका भी तो एक रीजन है कि भाई देखो पहले उसने यहाँ पर उसने ओपन हुआ, ओपन होकर ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे, ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, नीचे आके इस जोन को टच किया, टच करके फिर जा रहा है ऊपर। तो हमारे पास एक सॉलिड जोन है कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। वही मतलब मैं तो मार्केट का भगवान नहीं हूँ कि भाई मैं जो बोलूंगा वही होगा, लेकिन हमारे पास एक रीजन है कि मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, किस लिए ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मतलब क्यों इस जगह से मैंने बाय किया, क्यों इस जगह से मैंने सेल किया, ठीक है। तो हमारे पास एक रेफरेंस जोन है कि भाई मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाय किया हूँ तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो मेरा तो पैसा तो डूबेगा नहीं ना इतना, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस दे रहा है तो मार्केट ले ले, भाई स्टॉप लॉस लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे 10 रुपया 15 रुपया जो भी लेना चाहता है ले लो, दोबारा ट्रेड में हम वो वसूल लेंगे। अभी देखो पिछले हफ्ते मैंने कोई भी ट्रेड, मतलब किसी दिन तो ट्रेड नहीं मिला और जिस दिन मिला तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस मैंने कितना कर रहा हूँ, 800 700 150 50, ठीक है, ऐसे लॉस कर रहा हूँ। 500 के ऊपर तो कभी 500 नहीं, 500 और 1000 1500 के ऊपर तो मेरा लॉस गया ही नहीं है, ठीक है। एक दो दिन ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ ट्रेड जो लिया था वो थोड़ा हीरो ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया था, नहीं तो फिर मेरा तो वही तो हुआ ना कि भाई 150 200 500 1000 1500, उससे ज़्यादा गया ही नहीं है मेरा लॉस, ठीक है। और जब एंट्री मतलब प्रॉफिट करेंगे तो 2000 के ऊपर, 2600 के ऊपर ही रहते हैं। 15 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है, तो 15 पॉइंट में कितना होता है 2600 रुपया, ठीक है। तो 2600 रुपया प्रॉफिट कर रहा हूँ और लॉस कितना कर रहा हूँ 1500 1200 1500, उससे ज़्यादा तो लॉस नहीं कर रहा हूँ। तो उसी तरह हमें ट्रेड करना है, नहीं तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। और अगर मेरे पास तो मतलब मेरा ये जोन है, ये जोन के पास आया तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर हाँ ठीक है, मान लीजिए ये रेंज बहुत बड़ा है, ये रेंज मान लो बहुत बड़ा है, ये रेंज, ये यहाँ से देखो ये ओपन से यहाँ पर आ गया आपका 200 पॉइंट और यहाँ से आ गया आपका बस करीबन 150 पॉइंट, ठीक है। अब इस बीच में अगर ओपन हो गया तो उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हम क्या करेंगे 15 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे, वेट करके उसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, है ना। तो उसी तरह काम करो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी बोल लो, मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर आप फालतू में जैसे मान लो ये यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद हमें मौका नहीं मिला, चलो भाई यहाँ से सेल कर देते हैं, यहाँ पर अच्छा 42 कैंडल बनाए, वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, देखो वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर 42 कैंडल बनाए, मैं सेल कर दूँ, तुरंत ही आपको स्टॉप लॉस दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे रेफरेंस जोन के पास आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं मार्केट में, देखते कल क्या होता है। कल तो एक्सपायरी और फ्राइडे को तो मार्केट बंद है, तो ये ध्यान में रखना कि कल डीके बहुत जल्दी होगा और प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होगा, वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।